टाटा की सारी इलेक्ट्रिक कार्स कब से हो रही हैं महंगी, तो क्या अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस इंडिया में लाने वाले हैं अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रक? सिट्रोइन की EC3X में क्या-क्या लेटेस्ट फीचर्स ऐड हुए हैं और अब एम्पियर ने कौन सा ये बिना लाइसेंस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है और ये कौन सी नई स्टार्टअप है जो टेसरैक्ट के लेवल का स्कूटर ला रही है इंडिया में? सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सच ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की बड़ी छोटी खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बाद अब इलेक्ट्रिक कारों की बारी है। टाटा मोटर्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो 1 जुलाई 2026 से अपनी सारी इलेक्ट्रिक कारों के प्राइसेस बढ़ा देंगे 1.5% तक। अफेक्टेड मॉडल्स में टियागो ईवी, नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, कर्व ईवी, हैरियर ईवी और टिगोर ईवी सब शामिल हैं। अभी के प्राइसेस देखें तो टियागो ईवी 6.99 से 9.99 लाख, नेक्सॉन ईवी 12.49 से 17.29 लाख, कर्व ईवी 16.99 से 19.19 लाख और हैरियर ईवी 21.49 लाख से 28.99 लाख के बीच में है। लेकिन जुलाई 1 के बाद से ये सारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसकी वजह टाटा ने बताई है राइजिंग इनपुट कॉस्ट और इन्फ्लेशनरी प्रेशर। टाटा का कहना है कि अभी तक वो खुद इस कॉस्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन अब उसका कुछ पार्ट उन्हें कस्टमर तक पास करना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से फरवरी 2026 से रॉ मटेरियल कॉस्ट और सप्लाई चेन दोनों पे ही हाई प्रेशर है। वैसे ये टाटा की इस साल की दूसरी प्राइस हाइक है और आइस गाड़ियां जैसे अल्ट्रॉस, पंच, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर और सफारी भी इससे इफेक्ट होंगे। अब वैसे देखो तो ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ 1.5% है, लेकिन टाटा हैरियर ईवी जैसी गाड़ी पे ये 30,000 से 40,000 बन जाएगा ऑन रोड पे। अब एंट्री लेवल टियागो ईवी पे तो इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टॉप वेरिएंट्स पे ये मैटर करेगा। तो अगर आप टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे थे तो इसी महीने ले लो। जेफ बेजोस एज एन एंटरप्रेन्योर सिर्फ अमेज़न और स्पेस रॉकेट्स तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने कुछ टाइम पहले एक ईवी स्टार्टअप स्लेट ऑटो में इन्वेस्ट किया था, जिसके अब इंडिया में आने के आसार दिख रहे हैं। अब इस अमेरिकन ईवी स्टार्टअप ने इंडिया में अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक और एसयूवी दोनों का ही डिजाइन पेटेंट फाइल कर दिया है। पहले एसयूवी वर्जन का पेटेंट आया जिसका नाम है स्लेट रेन पर्पल, और उसके तुरंत बाद पिकअप ट्रक का भी पेटेंट फाइल हो गया। अब इनकी गाड़ी का कॉन्सेप्ट ही सबसे इंटरेस्टिंग है। एक ही पिकअप ट्रक प्लेटफॉर्म से आप इसे फास्टबैक एसयूवी, बॉक्सी डिफेंडर जैसी एसयूवी, ओपन एयर पिकअप जो भी चाहो कन्वर्जन किट से बदल सकते हो। सेम मैकेनिकल्स, सिर्फ बॉडी पैनल्स चेंज होते हैं। स्पेक्स की बात करें तो इसमें 150 किलोवाट की रियर व्हील मोटर है और 2 बैटरी ऑप्शंस है। एक 241 किलोमीटर रेंज देगी, दूसरी 382 किलोमीटर की, और चार्जिंग में एसी होम चार्जिंग और 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग दोनों का सपोर्ट है। अब पेटेंट फाइल करना मतलब कोई कंफर्म लॉन्च नहीं है। फिलहाल स्लेट सिर्फ यूएस मार्केट में फोकस कर रहा है, जहां इसकी प्राइसिंग $20,000 यानी 19 लाख के आसपास रखी गई है और इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो रही है 24 जून से। अब इंडिया में इन्होंने पेटेंट फाइल करके इसका आईपी तो प्रोटेक्ट कर लिया है ताकि कोई डिजाइन कॉपी ना कर सके। लेकिन अगर स्लेट इसका इंडिया में लॉन्च कंसिडर करता है तो इसकी मॉड्यूलर और अल्ट्रा अफोर्डेबल अप्रोच इंडिया के प्राइस सेंसिटिव मार्केट को जेन्युइनली डिस्टर्ब कर सकती है। सिट्रोइन की EC3X एक क्रिटिसिज्म काफी टाइम से सुन रही थी कि भाई बैटरी और रेंज तो अच्छी है, लेकिन फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं दिया है। लेकिन अब फाइनली सिट्रोइन ने ये प्रॉब्लम फिक्स कर दी है इसके फीचर्स अपडेट करके। अब आपको फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलेगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स के साथ। 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन होगा, वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ। ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM और रियर USB Type-C पोर्ट भी नए एडिशंस हैं और JBL साउंड सिस्टम एज एन एक्सेसरी भी अवेलेबल होगा। लेकिन मैकेनिकली देखें तो कुछ ज्यादा नहीं बदला है। सेम 29.2 किलोवाट की बैटरी है, सेम 42 किलोवाट की पावर और 143 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। रेंज सेम ही 325 किलोमीटर क्लेम्ड है, पहले से सिर्फ 5 किलोमीटर ज्यादा। टॉप स्पीड 107 किलोमीटर पर आवर की है, इको स्टैंडर्ड मोड के साथ। सेफ्टी भी थोड़ी अपडेट हुई है। टॉप वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ESP, ABS विद EBD, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS और आइसोफिक्स माउंट सब मिल जाएंगे। नई सिट्रोइन EC3X 10.25 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है, लेकिन अगर बेस मॉडल से लोगे तो अपफ्रंट कॉस्ट सिर्फ 6.89 लाख से शुरू होगी, जिसमें बैटरी EMI 2.26 रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट होगी। ये 3 वेरिएंट्स में आएगी, लाइव जीरो और शाइन। अब वैसे तो बैटरी और रेंज के मामले में EC3X वहीं की वहीं है, लेकिन फीचर्स का जो एक बहुत बड़ा गैप था वो काफी कम हो जाएगा। महिंद्रा की 3XO, टाटा की टियागो ईवी और पंच ईवी के अगेंस्ट ये अब ठीक से कम्पीट कर पाएगी। लेकिन सेम ही प्राइस रेंज में MG की विंडसर ईवी काफी बेटर परफॉर्मेंस, रेंज और स्पेस दे रही है बेस मॉडल के साथ। तो डिसीजन आपका है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ब्रांड एम्पियर ने एक नया लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, एक अलग टारगेट ऑडियंस के लिए, जहां रेंज और स्पीड का कोई भी कंपटीशन नहीं है। एम्पियर रियो वाइब 69,499 के इंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च हुआ है, जो कि एम्पियर का सेकंड सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है।
4 कलर्स में स्कूटर मिलेगा, वार्म व्हाइट, पेस्टल पर्पल, डार्क ग्रे और एक्वा मेटालिक। क्योंकि ये एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो टॉप स्पीड कैप्ड है 25 किलोमीटर पर आवर पे, मतलब आपको इसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बैटरी LFP 1.44 किलोवाट की है, जिसकी क्लेम लाइफ है 1 लाख किलोमीटर की। रेंज है 80 किलोमीटर की, तो रियल वर्ल्ड में आप लगभग 50 से 60 किलोमीटर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोटर 0.35 किलोवाट की पावर और 35 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देती है और इससे फुल चार्ज होने में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज है इसके फीचर्स, कलर LCD कंसोल, कीलेस स्टार्ट, ऑल LED लाइटिंग और एक एम्बिएंट साइड लाइट जो देखने में काफी कूल लगती है। आपको 24 लीटर की बूट स्पेस और फ्रंट डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाते हैं इस प्राइस में। कीवे अब तक इंडिया में सिर्फ पेट्रोल बाइक्स बनाने के लिए जानी जाती थी, VSA 300, 60, 300i, लेकिन अब ये कंपनी इंडिया में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कीवे इजी हाइबोल्ट जून 2026 में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ये इजी नाम के कीवे के डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब ब्रांड से आ रही है, जो चाइना में 2020 में बना था। डिजाइन थोड़ा BMW CE04 जैसा फील देता है, स्ट्रेच प्रोफाइल, फ्लैट फुटबोर्ड और स्टेप्ड बेंच सीट के साथ, और इसमें स्प्लिट LED हेडलाइट्स, वर्टिकल DRLs और 14 इंच अलॉयज व्हील्स भी हैं। ग्लोबली ये 2 वेरिएंट्स में आती है। V1 में सिंगल 2.5 किलोवाट की बैटरी है जो 65 किलोमीटर की रेंज देती है और 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। V2 में डुअल बैटरी है, टोटल 5 किलोवाट आवर, जिसमें 125 किलोमीटर की रेंज और 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। फीचर्स ग्लोबली काफी लोडेड हैं। ADAS, डुअल चैनल ABS, रेयर कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल सब कुछ है। लेकिन इंडिया स्पेक मॉडल में कितने फीचर्स एक्चुअली मिलेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। अब ये स्कूटर CBO रूट से आने की एक्सपेक्टेशन है, मतलब फुल्ली इंपोर्टेड, तो प्राइस 3 लाख के ऊपर जाएगा, यानी ये एक मास मार्केट स्कूटर तो नहीं है। कंपटीशन में ये सीधा अल्ट्रावायलेट टेसरैक्ट को टक्कर देगा, जिसकी डिलीवरीज ऑलरेडी 2027 तक डिले हो चुकी हैं, तो टाइमिंग कीवे के तो फेवर में है। अब जहां प्रीमियम सेगमेंट में पहले ही इतना कंपटीशन है, वहां अगर कीवे अपनी प्राइसिंग अग्रेसिव रखता है तो ठीक है, वरना ये सिर्फ एक नीश ऑडियंस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन के रह जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि सारी लेटेस्ट ईवी अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।